लड़के। उधर तुम जाओ, पहले आप बैठो, फिर पूरी बात बताओ। तो आप बताओ क्या बात है? सर, एक लड़के के खिलाफ एफआईआर लिखवानी थी। उस लड़के ने हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है। क्या वो लड़का तुम्हारे कॉलेज का है? नहीं, वो हमारे मोहल्ले में रहता है। यहाँ आने से पहले तुमने उसके माँ बाप से शिकायत क्यों नहीं की? सर, हमने कितनी बार ट्राई किया है, पर पता नहीं उसने अपनी माँ को क्या पट्टी पढ़ाई है कि उसकी माँ हमारी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहती। और डैड तो सुनते हैं, पर डैड की बात कोई नहीं सुनता। Okay. बस इसीलिए हम डरते डरते आपके पास आए हैं। डर से डरते क्यों? सर, उसने हमें धमकी दी है कि तुम पुलिस स्टेशन के बाहर तो निकलो, उसके बाद बताता हूँ कि हमारी शिकायत करने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अच्छा, वो रहता कहाँ है? सर, अभी तो वो हमारा वेट कर रहा है बाहर पुलिस स्टेशन के। Okay. हवलदार जी साहब। आप इनके साथ जाओ और बाकी तुम उस लड़के को दूर से बता देना। ओके? बाकी संभाल ले, ठीक है? चाहिए। क्या हुआ मानसी, कहाँ जा रही हो? मैं वो आइडेंटिफिकेशन कराने जा रही हूँ लड़कों की। ओके, बी केयरफुल। ये हमारे प्रोफेसर है। बैठी। आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। ओके? तो आपने अपने प्रोफेसर से की थी, इन्होंने मुझसे शिकायत की थी। अब क्योंकि वो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है तो मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए मैंने ही इन्हें सलाह दी थी पुलिस स्टेशन में। सर, हम जो भी कर सकते थे हम कर चुके हैं, मगर उसकी माँ को उसकी कोई गलती नजर ही नहीं आती। कोई गलती होगी तब ना दिखाई देगी। तो सब रोज का नाटक है ये। हर रोज मेरे घर में कोई ना कोई शिकायत लेके आ जाती है मेरे बेटे की। और आज देखो, आज तो इसने हद तक कर दी है, पुलिस स्टेशन तक आ गई है। हाँ, क्या क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कौन सी जन्मों का भैया हमें सजा दे रही है? कलमुही कहीं की। शैतान की नानी, अपने हाथ को संभाल के रख, समझी? वरना खाना खाने के लिए भी दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। तो साहब, ले आए दोनों मजनूओं को। अरे अरे, हमको यहाँ क्यों लाया है? अरे मैंने किया क्या है? अरे कुछ किया नहीं है, इसलिए तो आंटी जी। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम प्रकाश है। और आपका? शांति। तभी मैं कहूँ, इसके आने से ऐसे सन्नाटा कैसे हो गया? तो क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश, क्या तुम जानते हो प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब प्रकाश होता है, और क्या? ए बोलने वाली मशीन, तेरे घर में बाकी सब गूंगे हैं क्या? हाँ, जरा ये तो बता, शांति का मतलब समझती है या नहीं, या वो भी तुझे समझाना पड़ेगा? बोल। मम्मा चुप करो यार, कितना बोलोगी? अच्छा हुआ जो मैंने तुझे स्कूल से जल्दी निकाल दिया। वाह, वरना तू भी आज पुलिस स्टेशन में किसी माँ के लाडले को लेकर रिपोर्ट लगाने आई होती। बहुत अच्छा किया। मैं काश लोग लड़कियों को घर बिठाने की बजाय अपने बेटों को ये तहजीब सिखा सकते कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। तो आज किसी माँ की बेटी आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने यहाँ पुलिस स्टेशन में नहीं आई होती। अच्छा, तुम लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? ये लो साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भगवान से डरिए साहब, मेरे सीधे साधे भोले भाले लड़के के वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और ये तो कुछ भी कहने के पहले 100 बार सोच लेना, वरना तेरे बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी ना तो तेरा ये बेटा प्रकाश की जगह अंधकार में चला जाएगा। समझ रही है या ना? मम्मा बस करो, कितना बोलोगी तुम? हाँ तो बताओ, क्यों परेशान कर रहे हो लड़कियों को? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मानसी जी को कभी परेशान नहीं किया। अरे आते जाते रास्ते में कभी सामना हो जाता था तो मैं देख के मुस्कुरा दिया करता था, वो भी सिर्फ पड़ोसन होने के नाते। और मैं जानबूझकर कभी इनके रास्ते में नहीं आया। और न जाने इनको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं इन्हें परेशान करता हूँ। देख लिया साहब, होगी तसल्ली। हाँ, अब तो मेरे बेटे के हंसने से भी इसको परेशानी है, इन मैडम को। अच्छा एक बात बताओ, कॉलेज के आसपास इस वक्त क्यों भटकते हो?
हम भटक नहीं रहे थे सर। अरे हम इसकी बहन के घर आए थे तो रास्ते में मानसी जी से सामना हो गया। झूठ बोल रहा है ये हर रोज हमारा रास्ता रोकता है, गंदे गंदे कमेंट्स पास करता है। ये तो उसका रोज का काम है। इसने हमें इतना परेशान कर दिया, इट्स ऑलमोस्ट हैरेसमेंट। और जब हम आंटी से जाके कंप्लेन करते हैं तो वो हमेशा हमें गलत और इसे सही ठहराती है। अरे मेरा बेटा तो सही है ना, हमेशा से वो तो सही है, इसलिए मैं से कुछ नहीं बोलती। लेकिन तू क्या है? मैं क्या हूँ ये मुझे आपसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये अभी नहीं सुधरा ना तो ये आपके पूरे परिवार का नाम डुबा देगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी आंटी। सर आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ हमारी कंप्लेन लिख लीजिए। नहीं सर प्लीज़, आप FIR मत लिखिएगा, मैं बात करती हूँ। देखो मम्मी, तुम अब चुप रहो। अगर FIR दर्ज हो गई ना तो आज के आज हम प्रकाश की जमानत भी नहीं करवा पाएंगे। तो तुम चाहती क्या है? तेरा भाई बेकसूर है और उसके बावजूद मैं इन लड़कियों से माफी मांगू? इन लड़कियों से भगवान ने थोड़ी बहुत शक्ल सूरत क्या दे दी है, इतना घमंड आ गया? अरे थोड़ी बहुत शक्ल सूरत ठीक होगी तो लोग हंसी मजाक भी करेंगे और बातें भी करेंगे, इसमें क्या हो गया? हाँ सही कह रही है मैडम, बिल्कुल सही कह रही है। जब शक्ल सूरत अच्छी होगी तो लोग हंस के बातें करेंगे ना बेटा। हाँ देखो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर शक्ल सूरत थोड़ी बहुत ठीक होगी तो लोग तो बातें भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, इसमें क्या बुरा हो गया? बेटा तुम सुंदर हो तो लोग हंस करके बातें करेंगे ही। हाँ, ये भी तो बहुत सुंदर है और मुझे पसंद भी है, तो आपसे भी हंस के बातें कर ली जाए। क्यों? ओए! क्यों बेटा, बहुत बुरा लगा ना? ये बात आपको समझनी चाहिए कि वो भी किसी की बेटी है, बहन है। अरे छोड़े साहब, इंस्पेक्टर साहब कुछ बोले तो सही। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। गलती है मम्मी, प्रकाश की गलती है। अरे दीदी ये क्या बोल रही हो? दीदी, जब दूसरी लड़कियों को छेड़ रहा था तब तुझे याद नहीं आई अपनी दीदी की? दीदी आपकी कसम। प्रकाश, मेरी झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कसम खानी है तो माँ की खाओ, मेरी नहीं। सही बात है, गलती बेटे की नहीं, आपकी परवरिश की। ओह माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी भी माएँ होती हैं। ए चुप कर, जो तू अपने यार दोस्तों के साथ घूमती फिरती है, तेरे को शर्म नहीं आती है? और इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर लगाती है? हाँ साली वैश्या कुतिया। बस आंटी, आप लिमिट क्रॉस कर रही है, हद होती है बदतमीजी की। मानसी एक शांति जी, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किसको दे रही हैं? इस लड़की को या फिर अपने बेटे को? कहना क्या चाहते हैं आप, साफ साफ बताइए। देखिए, संस्कारों का होना जितना लड़कियों में ज़रूरी है उतना ही लड़कों में भी होना ज़रूरी है। और संस्कार मिलते हैं माँ से, इसीलिए माँ को बच्चों की पहली गुरु कहा गया। आपने इसे वैश्या कहा, चलो मान लेते हैं आपने ठीक कहा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये सच है, ये वैश्या है। तो आपका बेटा क्या है? दल्ला। क्योंकि वैश्याओं के पीछे सिर्फ दल्ले ही जाते हैं, अच्छे घरों के बच्चे नहीं जाते। आपने इसे कुतिया कहा, मान लिया, ठीक है। तो फिर आपका बेटा क्या हुआ? कुत्ता। क्योंकि इंसानों के बच्चे कुतिया के पीछे नहीं जाते। माफ करना शांति जी, माँ बनने का धर्म आप नहीं निभा पाई, इसीलिए आज आप पुलिस स्टेशन में हैं। माँ मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, आज तुम्हारा इम्तिहान नहीं था, आज मेरा इम्तिहान था और इस इम्तिहान में मैं पूरी तरह फेल हो गई। इसकी सजा मुझे मिलेगी, मैं खुद दूंगी खुद को सजा। माँ, माँ, दीदी आप तो मेरी बात सुनो। जननी जनितो भक्त जन के दाता के नहीं तो जननी बाझ रहे काहे गवाए
गवाए